इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमला देवी, बिलाला परिवार, श्री सुनील, श्रीमती राजरानी बिलाला, श्री सुधीर, श्रीमती नीतिका बिलाला, श्री शुभम, श्रीमती अस्मिता बिलाला, श्री ऋषभ, श्रीमती काजल बिलाला, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना बिलाला, अनूपनगर, इंदौर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जय और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, धरती के चलते फिरते भगवान, सर्वश्रेष्ठ साधक, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण महोत्सव की स्वर्णिम बेला में मध्य प्रदेश की धर्मनगरी इंदौर स्थित दलाल बाग छत्रपति नगर में 5 से 7 अगस्त 2022 तक गुरु आराधना महोत्सव आयोजित किया गया। इस त्रिदिवसीय महोत्सव में भक्तों ने परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में विभिन्न मांगलिक कार्यक्रमों के माध्यम से गुरु भक्ति का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, इस महोत्सव के प्रथम एपिसोड में देखते हैं 5 अगस्त 2022 को संपन्न हुए मांगलिक कार्यक्रमों के पावन दृश्य। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी इंदौर स्थित दलाल बाग छत्रपति नगर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण महोत्सव की स्वर्णिम बेला में 5 से 7 अगस्त 2022 तक गुरु आराधना महोत्सव आयोजित किया गया। ये त्रिदिवसीय महोत्सव परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसकी शुरुआत 5 अगस्त को आचार्य भवन के पूजन से हुई। भक्तों ने गुरु मां के सानिध्य में जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल इत्यादि से अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक आचार्य श्री का पूजन किया। आचार्य श्री के पूजन के दौरान पांडाल का वातावरण भक्ति में बना रहा। गुरु स्मरण के साथ श्रद्धालुओं ने पूजन का लाभ प्राप्त किया। परिणामों में पल पल स्वभाव सुरभि महक रही, अतः गुरु के गुणोद्गार में गिरने चिड़िया जय गुरु जी। और ज्ञान सिंधु में डूब डूब कर चिंतन के मोती देते, वैसे भाव से शिष्य गणों को अध्यात्म ज्योति देते। गुरु पूजन के बाद मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों ने गुरु मां के चरणों में श्रीफल समर्पित कर शुभ आशीष लिया और चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर महोत्सव की विधिवत शुरुआत की। दीप प्रज्वलन के बाद महोत्सव में बालक बालिकाओं ने राजस्थानी वेशभूषा धारण कर मंगलाचरण किया। मंगलाचरण के बाद एक सभा के माध्यम से मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट वक्ताओं ने आचार्य श्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए अपने शब्द पुष्पों को समर्पित किया। सभा की शुरुआत से पूर्व सभी सम्माननीय जनों का स्वागत सत्कार हुआ। धर्म से जुड़ी भावनाओं से परिमार्जित होता है और वो सकारात्मक ऊर्जा कैसे स्वर्णिम भविष्य के काम आती है। जो भावनाएं, बोध, विचार है, मैं आपके सामने जो जिस तरह से उनके जो कृतित्व हैं, जो उनकी प्रेरणा से चलते हैं, आप एक या दो मैं आपको बताता हूं, ऐसे तो उनके कई हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं कि जेल में चलने वाला हथकरघा एक प्रोजेक्ट है और भारत को
आत्मनिर्भर बनाने का अगर सबसे ज्यादा श्रेय या आत्मनिर्भर भारत के पर्याय के रूप में इस देश में अगर किसी को देखा जाए तो वो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को ही देखना आवश्यक है। हम लोगों ने ना तो राम को देखा, ना कृष्ण को देखा, ना शिव को देखा, ना हनुमान को देखा। राजा रवि वर्मा ने जैसे इन सारे भगवानों की पेंटिंग बनाई, हमारे अंतर मन में वही सारी छवि अंकित है। उसी प्रकार से ना तो भगवान आदिनाथ को देखा, ना महावीर को देखा, लेकिन इन 24 तीर्थंकरों के चलायमान भगवान जिन्हें बोल सकते हैं, वो चलायमान भगवान आचार्य विद्यासागर जी हम सबको प्रेरणा देते हैं। पूज्य आचार्य श्री जब इंदौर में आए थे तो उनके चातुर्मास के दौरान हमको उनसे कई बार उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम 7-8 महिलाएं ब्रह्मचारिणी दीदी विजयलक्ष्मी दीदी के साथ उनके साथ जुड़ गई थी, तो इसलिए ये आह्वान किया था आचार्य श्री ने, तो हम लोग भी उस अभियान से जुड़ गए थे कि भारत को इंडिया नहीं भारत ही बोलो, चाहे हम हिंदी में लिखें चाहे अंग्रेजी में लिखें। एक के बाद एक वक्ताओं ने अपने भावों से गुरु का गुणानुवाद किया। जब वर्षा ऋतु समाप्त होगी उसके बाद हम सब नवरात्रि का पर्व मनाते हैं और उस पर्व के लगभग 6 दिन बाद शरद पूर्णिमा आती है। उस दिन वणिक समाज महालक्ष्मी की आराधना करता है, विद्यार्थी और संत समाज महासरस्वती की आराधना करते हैं, तांत्रिक पूजा करने वाले शक्ति स्वरूपा महाकाली की आराधना करते हैं और तीनों महाशक्तियों का जिसे आशीर्वाद प्राप्त होता है वो उस शरद पूर्णिमा की रात में विद्याधर के नाम से बेलगावी में जन्म लेता है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां गाय पालने में शर्म और कुत्ता पालने में गौरव का अनुभव होता है। हम उस युग में जी रहे हैं भाई साहब। यदि मेरी बात आपको लगे कि सत्य है तो फिर स्वीकारोक्ति दीजिएगा कि हम इतने चालाक हो गए हैं, हम सब इतने चालाक हो गए हैं, इतने चालाक हो गए हैं कि भगवान के मंदिर में भी जाते हैं ना तो जूते ऐसी जगह जाकर छोड़ते हैं जहां से भगवान और जूते दोनों एक साथ दिखें। हम उनके जीवन को जब देखते हैं तो राष्ट्र के निर्माण में, धर्म के जागरण में, व्यक्ति के अंदर सेवा के भाव के उत्पन्न करने में जिस प्रकार की उनकी तपश्चर्या और साधना का योगदान रहा है और जिसके माध्यम से वो राष्ट्र का निर्माण, धर्म का जागरण चाहते थे। वक्ताओं के उद्बोधन के बाद महोत्सव में बैठे श्रद्धालुओं को परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माताजी की मीठी वाणी से प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। वाचन में कुछ आनंद नहीं है, सिर्फ होठों की फड़फड़ाहट है। वाचन में नहीं, पाचन में महत्ता है, उसकी गरिमा है। उच्चारण करने में कोई मायना नहीं है, सिर्फ शब्दों का खेल और दिमागी कसरत है। किंतु जो उच्चारण से आगे जाकर के उच्च प्लस आचरण करता है उसकी महिमा होती है। आचार्य भगवान के व्यक्तित्व के बारे में कहें तो सिर्फ इतना ही कि कर जुड़े तो कैलाश पर्वत का दर्शन हो जाए। गुरु माँ के प्रवचनों के बाद बाल ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी ने मंच संचालन करते हुए आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। और आने वाले 2 दिवसों में वादन और नृत्य के माध्यम से इसकी संपूर्णता तक पहुंचेंगे। संयम साधना सौरभ के स्वाद को चखने का प्रयास तो करेंगे, साथ ही लीजिए संगीत का पहला पायदान भजनावली के माध्यम से प्रारंभ करते हैं ये अनूठा भक्तिमय कार्यक्रम। महोत्सव के प्रथम दिवस के कार्यक्रमों में आध्यात्मिक भजन प्रतियोगिता की शुरुआत मुख्य अतिथि और प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन से की। साथ ही कमेटी द्वारा निर्णायकों का स्वागत सम्मान किया गया।
प्रतियोगिता की विधिवत शुरुआत होने के बाद कई प्रतिभागियों ने अपने भजनों के द्वारा आचार्य श्री के चरणों में सुरमई साधना अर्पित की। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका गायिका पामेला जैन और भजन सम्राट रूपेश जैन ने निभाई। अब दुनिया का वैभव मुझको रास नहीं आता गुरुवर। तुझे कब से, तो क्या है इसमें कब से में वो भाव है ना, आप बोलोगे तुझे कब से, ये नहीं करना ताकि वो उसमें वो फील खराब होता है ना। ज्ञान सागर आचार्य गुरु की वाणी की जो आ गए, कुंद कुंद की प्रतिरूप हे सन्मार्ग दिवाकर। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे काम करना चाहिए। हम थोड़ा सेंट्रल मध्य प्रदेश के जो जितने भी लोग हैं, हमारा थोड़ा बेसिक इनहेरेंट प्रॉब्लम कभी कभी होता है ये, तो मुझे मालूम है आप बहुत अच्छा गाते हैं, इसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे, सुधार लेंगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, विद्यासागर जी आपके चरणों में। नहीं, कंपोजिशन अच्छी बनाई है आपने, बहुत अच्छी कंपोजिशन बनाई है। कई राज्यों से आए भजन गायकों ने प्रतियोगिता में बैठे श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। माता पिता है आप करम के दाता है। झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के झूम झूम के, चहुर तुम्हारा गुंजन है, चहुर तुम्हारा। चलो रे मन ले मावर नगरी, सजाए दो घर गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा है, सजा नहीं, हाँ सजा, सजा दो घर को गुलशन सा। गुरु आराधना के इसी क्रम में निर्णायक मंडल में अपनी भूमिका निभा रहे मशहूर गायकारों ने भी अपनी मधुर आवाज से लोगों को आनंदित कर दिया। माँ शारदे सा लगे रूप प्यारा, चरणों में झुकता है संसार सारा। हो साधना में लीन माँ, साधन तजे तमाम। हे माँ तुम्हें प्रणाम। खिलते हुए फूल मुझसे ये बोले, गुरुवर तेरे कैसे हैं। मैं बोला तेरी रंगत फीकी पड़ जाए, विद्यासागर ऐसे हैं। शानदार प्रस्तुति के बाद प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर निर्णायक मंडल के साथ सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। साँझ सकारे नयन हमारे, तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। दर्शन देखत विद्यासागर के, मन रे गुरु गाना। ज्ञान लुटाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में। जन्मदिन आया विद्यासागर जी का, सब जन मंगल गाओ रे। बाबा तेरे मधुबन में दीवान तेरा आया। प्रतियोगिता की अगली श्रृंखला में निर्णायक मंडल द्वारा चयनित 8 प्रतिभागियों का प्रथम राउंड कंपटीशन कराया गया। पीड़ित विश्व महावीर की तकता है, वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है। मेरा मन डोले, गिरनार जी के आंगने में मोर बोले। अब लौट भी आओ गुरु, संकेत बाहुबली ने किया। मेरे पार्श्व प्रभु सा कोई नहीं। वैशाली मुनि विद्या
प्रथम राउंड के बाद 8 प्रतिभागियों का द्वितीय शब्द राउंड कंपटीशन हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति से निर्णायक मंडल को विजेता का चयन करना कठिन कर दिया। श्रुति जैन नागपुर और साथ ही पीयूष जैन कोटा दूसरे नंबर पे तैयार रहे। श्रुति जैन नागपुर। किसी ने जो ध्याया सच्ची लगन में तो खुद को ही पाया माँ तेरी शरण में। हमारे बाबा की आरती उतारे आश। वैसे तो सभी ने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन हमारे नाम आपके भूल रहा हूँ मैं, आप गा नहीं सके हैं। प्रथम एवं द्वितीय राउंड के बाद प्रतिभागियों और महोत्सव में बैठे श्रद्धालुओं को अब बस इंतजार था प्रतियोगिता के रिजल्ट का। लेकिन इससे पूर्व परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी ने सारेगामा पाधा नीसा का अर्थ बताते हुए प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। सारे गम पद नी, इसका अर्थ लिखते हैं सारे गम, जितने भी दुख हैं वो पद यानी स्वभाव नी यानी नहीं है, वो आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। जितने भी दुख है, पीड़ा है, समस्याएं, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। गुरु माँ के प्रवचनों के बाद फिर समय था आध्यात्मिक भजन प्रतियोगिता में चयनित हुए विजेताओं की घोषणा करने का, जिसमें निर्णायक मंडल और कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा विजेताओं को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। थर्ड जो है वो प्राची जैन। प्राइज गोज टू अमन जैन। जोरदार तालियां। जिनमें एक व्यवसायिक प्रोफेशनल सिंगर मुझे दिखाई देता है, वो इस कंपटीशन के विनर हैं, जिनका नाम है श्रुति जैन। आध्यात्मिक भजन प्रतियोगिता के बाद श्रद्धालुओं ने हाथों में दीपकों के थाल लेकर गुरुदेव की आरती उतारी। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए के हैं आज उतारो आरतियां। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजा। आरती के बाद एक शाम गुरु भक्ति के नाम भजन संध्या के द्वारा एक बार फिर इंदौर के भक्तों को भक्ति करने का सौभाग्य मिला, जिसका सभी भक्तों ने नाचते झूमते आनंद उठाया। नवग्रह उनके रहे पक्ष में, नवग्रह उनके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र। भजन संध्या के दौरान गायकों के भजन से वातावरण भक्ति से ओतप्रोत बना रहा। घर से निकल कर जिस पर त्यागी बने चले, उस पावन पुण्यकारी डगे को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। तेरी उंगली पकड़ के चली, ममता की आंचल में पली। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरी लाडली। माँ पूर्णमती माँ, मैं तेरी लाडली। देखा दर्शकों, मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित दलाल बाग छत्रपति नगर में आयोजित हुए गुरु आराधना महोत्सव में इंदौर वासियों के साथ साथ कई राज्यों के श्रद्धालुओं ने किस प्रकार आनंद उठाया। परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में भक्तों ने आचार्य श्री का गुणानुवाद किया, तो वहीं आध्यात्मिक भजन प्रतियोगिता और भजन संध्या के माध्यम से गुरुदेव की भक्ति का लाभ उठाया। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के दूसरे एपिसोड के साथ। अब दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती विमला देवी बिलाला परिवार, श्री सुनील श्रीमती राजरानी बिलाला, श्री सुधीर श्रीमती नीतिका बिलाला, श्री शुभम श्रीमती अस्मिता बिलाला, श्री ऋषभ श्रीमती काजल बिलाला, आराध्या अनुप्रेक्षा आराधना बिलाला, अनूपनगर इंदौर।